अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करते हैं। ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.4 है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा। जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक लाइन लगा लेंगे। अभी 2 की पावर 1/3 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है साथ आगे। हाँ, अब 27 के हम फैक्टर बना लेंगे आगे। 27 के फैक्टर जो है ना, 3 × 3 बन जाते हैं। थ्री थ्री द 9, 9 थ्री द 27, ऊपर 1/3 वही पावर ऊपर आ जाएगी। अब ये तीनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी बाद में। अब हम 60 के फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर के साथ ही साथ होगा 2 30 टाइम 2 15 द 30। और अब 2 का नहीं जाता, अब 3 का लेके जाएंगे। 3 5 द 15, 5 1 टाइम 5। तो इसके फैक्टर बन गए 60 के हमारे पास। 2 × 2 × 3 × 5 की होल पावर क्या है, 1/2। ये बाद में इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब 180 के फैक्टर बनाते हैं। 290 टाइम 180 हो गया। फिर 2 का जाएगा 45 आ जाएगा। फिर अब 2 का नहीं जाता, आप 3 का टेबल लेके जाएंगे। 3 1 था 3, 3 5 था 15, 15 आ गया। फिर 3 का लेके जाएंगे। 3 5 था 15, तो 5 1 था 5। तो ये हमारे पास अब 180 के फैक्टर बन गए हैं। 2 × 2 × 3 × 3 × 5 की पावर क्या है, 1/2। ठीक है। आगे 4 आ जाता है। 4 की बनता है 2 × 2, या 2 स्केयर ही कर लें। एक ही दफ़ा 2 स्केयर लें, 2 × 2 करें या 2 स्केयर कर दें। 2 स्केयर मल्टीप्लाइड बाई -1/3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 9 का किसका स्केयर है, 3 का स्केयर है। 3 स्केयर, ये 9 को हमने कर लिया। 3 स्केयर इंटू 1/4। ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। ठीक है ना, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चलना है। अब ये जो 3 टाइम 3 है ना, तो इसको 3 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। और ये जो 2 का स्केयर हो जाएगा, ये से 3 5 अलग रहेगा। ये भी 2 का स्केयर बन जाएगा, ये 3 का स्केयर बन जाएगा। तो ये करके तो इसके सब के ऊपर जो ये जो पावर है अप्लाई करते हैं। अब हम इसको पावर अप्लाई करते हैं। जी, तो ये हो गया 2 की पावर 1/3। ठीक हो गया। अब इंटू 3 की पावर, ये हम इसको 3 लिख सकते हैं ना, 3 × 1/3। ठीक है। अब आगे आगे 2 आ गए, ये 2 2 की पावर 2। और साथ ही इसको अंदर हम अप्लाई करा देते हैं। 2 की पावर 2 इंटू 1/2, ये 1/2 सब के ऊपर आ जाएगा। इंटू ये 3 जो है 3 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/2, ये ऊपर हो गया साल। अब नीचे ये स्केयर बन जाएगा, ये 2 2 का स्केयर। ठीक है ना, 2 × 2 है, तो 2 स्केयर लिख सकते हैं। 2 स्केयर इंटू 1/2, ये पावर अब सब के ऊपर आ रही है ना। ठीक है। तो आगे 3 भी जो है वो 3 का स्केयर भी बन सकता है। 3 स्केयर इंटू 1/2। 5 अकेला है। ठीक है, तो 5 1/2, कोई मसला नहीं। आगे ये 2 का स्केयर, ये देखें ना, 2 और 3 के 1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा ना, तो क्या बनेगा, -1 के साथ, तो -2/3 इसकी पावर बन गई है। और आगे ये 2 1 द 2, 2 2 द 4, ये साथ काट भी जाएगा। साथ आप काटें जैसा कटता है, तो ये 1/2 हो गया 3 का यहाँ पे। ठीक हो गया ना। अब हम पहुँच गए यहाँ पे। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे अगले स्टेप में ना। हम देखेंगे जो पावर कटती हैं वो काटेंगे। जैसे ये 2 की पावर 1/3 है। अब ये देखें, ये 3 और 3 कट जाएगा तो 1 बन जाएगा। 3 की पावर 1 हम नहीं लिखते, 3 लिख दिया। फिर ये भी 2 और 2 कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो आगे 2 लिख दिया। 2 की पावर 1 2। आगे आ गया 3 की पावर 1/2।
ठीक है, और 5 की पावर 1/2 सिंपल हो गया। ये भी 2 कट जाता है, 2 के ऊपर तो पावर है तो 2 आ गया। अच्छा, फिर ये 3 के ऊपर 1/2 कट जाता है, 3 हो गया। फिर 5 की पावर 1/2, ठीक है, और 2 की पावर -2/3 और 3 की पावर 1/2। ये सिंपल डिवीजन हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है ऊपर नीचे। अब यहाँ पे आपने सोचना है कौन कौन से नंबर कट सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये 3 इस 3 के साथ कट जाता है, ये 2 इस 2 के साथ कट गया, सिंप्लीफाई हो रहा है। ये 5 1/2 और 5 1/2, पावर भी सेम होनी चाहिए, बेस भी सेम होनी चाहिए, ठीक हो गया ना। ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास सिर्फ दो नंबर बचे हैं। एक ये नंबर बचा है ऊपर 2 की पावर 1/3, और नीचे एक नंबर बचा है 2 की पावर -2/3। इनको लिख लेते हैं आगे, ठीक है ना, बल्कि नीचे यहाँ लिखते हैं फिर आगे लेके जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास ये सिचुएशन बन गई है। ऊपर बचा 2 की पावर 1/3, नीचे क्या बचा हमारे पास 2 की पावर -2/3। ये देखे ना कितना सिंपल हो गया। अब ये इसको 2, दोनों की बेस सेम है ना, 2 2, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का 2/3 बन जाएगा ना, ठीक है। ये ऊपर ले गया 2 1/3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस, ये माइनस जो है ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, -2/3। इसकी पावर क्या बनेगी, 2/3, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे कि अब आपको पता है कि पहला रूल क्या है, जब दोनों बेस सेम हों तो पावर आपस में प्लस हो जाती हैं। तो 2 की पावर हम इन दोनों के इकट्ठा कर देंगे, 1/3 प्लस 2/3। नीचे डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो इसका आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे ना, 3 आ गया। तो ऊपर 1 + 2, ये इनकी ऊपर वाले 1 + 2 प्लस होंगे, तो ये क्या बनेगा 3/3। तो ये सॉल्व होने के बाद बनेगा 2 की पावर 3/3। तो 3 3 कट जाएगा, 1 ही रहेगा, 2 की पावर 1 2 ही है, 2। जी स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने छोटी छोटी चीज़ें देखनी है, तो इसी के आपको मार्क्स मिलते हैं। और कोई सिली टाइप की आपने मिस्टेक नहीं करनी, कोई शॉर्टकट नहीं करना। अब देखें इसके कितने स्टेप में सॉल्व हो गया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में या 4 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखें, तो आपको हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। अगर लेट्स से ना आपको ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, तो इसमें से आप ये स्टेप ठीक करते हो, दूसरा स्टेप भी ठीक करते हो, तीसरा भी ठीक करते हो, ठीक है ना, या इधर आके कहीं मिस्टेक कर देते हो यहाँ पे, तो 6 में से आपको मिनिमम 4 मार्क्स मिल सकते हैं आपको। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि बस हमारा आंसर ठीक होगा तो हमें मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, साथ जितना भी आपका रफ वर्क है, रफ वर्क एक साइड पे करें। इधर रफ वर्क लिख के ना, इसको ROUGH रफ वर्क ये लिख के आप नीचे उसको करें, तो टीचर देखे कि आपने क्या वर्किंग की हुई है, तो इसके बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। और मैंने मैथ में बहुत ज़्यादा यानी कि पेपर चेकिंग में के भी लेवल पे गया हूँ, देखा है, और बच्चे बहुत सी सिली मिस्टेक करते हैं इस तरह की। तो आपने कोई इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। टीचर भी इंसान है, चेक करने वाला भी इंसान है, वो ज़रूर आपको मार्क्स देगा अगर आपने मेहनत की है। तो अगर आके कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर देती हो ना, तो टीचर जो है ना वो आके वो देखेगा कि यार इसने देखो छोटी सी मिस्टेक कर दी है, फिर भी वो सिंपैथी में आके भी मार्क्स दे देगा, यार ये देखो बेचारे ने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, ये गलती होगी इससे। तो टीचर भी इंसान है। तो आपने कोई शॉर्टकट नहीं है मैथ का, आपने अपनी बेस बनानी है, रूल्स याद करने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह बेहतर। अब हम एक्सरसाइज 2.4 का ये क्वेश्चन 3 का ना पार्ट 2 अब इसका करते हैं। पार्ट 1 हमने कर लिया, तो पार्ट 2 को देखते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको हम क्वेश्चन को देखें। पहले 216 के ऊपर पावर 2/3 है, मल्टीप्लाई बाई ये 25 है, इसके ऊपर भी पावर 1/2 है, और नीचे देखें ये फ्रैक्शन में आ गया 0.04 समथिंग। तो हमने सबसे पहला जो काम इन क्वेश्चन में करना होता है ना, वो पॉइंट को ख़त्म करना होता है। देखें ना 0.4, इसको मैं लादा से करते 0.04 है, ठीक है ना। इसको अगर मैं नॉर्मल लेके आऊँ, देखें ना कोई भी नंबर है अगर फ्रैक्शन ख़त्म हम करते हैं ना, उसका डेसिमल ख़त्म करते हैं, तो डेसिमल ख़त्म करने के लिए जितने वो हम इधर से काउंट करते हैं कि ये कितने नंबर हैं, ये 1 और 2 नंबर के बाद है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/2 0 के साथ 100,
ये तो पता है ना आपको। जैसे मेरे पास इसके अलावा अगर वो 0.5 हो, इसको मैंने डेसिमल से कन्वर्ट करना हो नॉर्मल फ्रैक्शन में, तो इशारिया हम इधर से काउंट करते हैं ना, एक नंबर के बाद है तो ये 5/10 हम लगा देते हैं। अगर दो नंबर के बाद हो तो 100 लगा देते हैं नीचे। अगर इसी तरह ये होता है 0.05 या 0.15, तो 0.15 होता तो इसको हम करते 15/100 कर देते, क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट है 2 पॉइंट इधर आएगा जब, तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह कोई नंबर है तो उसको अगर पॉइंट ख़त्म करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये क्योंकि पॉइंट इससे हमने रिमूव कर रहे हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे 100 से डिवाइड कर रहे हैं। ये सेम इसी तरह बन जाएगा 4/100। ये तो कुछ बेसिक नॉलेज आपको होगा। तो अब इसको हम पहले क्वेश्चन को नॉर्मल करके लिखते हैं, ठीक है ना, और नीचे उसको कर लेते हैं। और 216 का फैक्टर भी हम बनाएंगे। तो ये 2 है, 2 से डिवाइड 2 1 2। अब 1 पे नहीं जाता तो 0 लग गया क्योंकि 16 आ गया। 2 8 16 108। फिर 2 पे लेके जाएंगे तो 2 5 10, 2 4 8 54 हो गया। फिर 2 का लेके जाएंगे तो 2 4 और 14 2 7 14, अब 27 आ गया। अब 3 का टेबल इस पे जाएगा, 9 27। फिर 3 का जाएगा तो ये 3 9 और 3 1 3, ये 3 है यहाँ पे। तो ये मैं 3 टाइम 2 आ गया और 3 टाइम 3 आ गया। तो अब मैं बजाय इसके कि इसको लिखूँ ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर इंटू 3, तो मैं सीधा इसकी 2 की पावर 3 कर लेता हूँ, ज़रा ईजी हो जाएगा ना क्वेश्चन। ये आपके लिए 2 की पावर 3 आ गया क्योंकि हमारे पास इसका फैक्टर बना ना 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये बन गया ना 180 का फैक्टर। तो इसको मैंने 2 की पावर 3 लिख दूंगा और 3 की पावर भी 3 लिख दूंगा, ठीक हो गया ना। इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, और इन दोनों के बाद 2/3 की पावर आ गई। आगे 25 है तो 25 हो गया, 5 का स्केयर बन गया जाता है ना, 5 का स्केयर मल्टीप्लाइड बाई 1/2। नीचे जो 0.4 है ना, 0.4 को हम 0.04, तो इसको जब हम डेसिमल फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्योंकि 2 नंबर ऑफ प्लेसेस हैं ज़ीरो के बाद, शारिया के बाद, तो हम इसको करेंगे 4/100 बन जाएगा। ये तो आपको पता होगा। जैसे फर्स्ट करें मेरे पास हो ना 0.5, तो ये एक डेसिमल प्लेसेस है। अगर इसको मैं इसका डेसिमल ख़त्म करना चाहूँ तो इसको 5/10 कर सकते हैं, क्योंकि एक इशारिया जो है या डेसिमल है वो एक पॉइंट के बाद है इधर से। इसमें 2 के बाद था तो इसलिए 4/100 की है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 4 एंड 4 को हम डिवाइड करें 4 2 8 एंड इधर से 2 बचेंगे, ठीक है, 20 4 5 20, यानी कि 4 इसको करें 1/25 बन जाएगा। अब नीचे जो है ना 1/25 बन जाएगा, ठीक है। तो 1/25, इसकी पावर क्या है सारे की, -1/2, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे आगे। नेक्स्ट स्टेप पे फिर मैंने इसको 2 को इसके अंदर अप्लाई करा दिया, 2/3 को। 2 की पावर 3 इंटू 2/3 और 3 की पावर 3 इंटू 2/3, 5 का 2 2 ये कट गया तो 5 नीचे, 1/5 का स्केयर और 1/-1/2, ये इसकी पावर आ गई। अब ये 3 से कट जाएगा इधर, ये भी 3 से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारे पास 2 का स्केयर इंटू 3 का स्केयर इंटू 5। तो फिर मैंने किया स्केयर कर दिया यहाँ पे, ये 2 और 2 का स्केयर 3 का स्केयर, ठीक है। ये दोनों स्केयर इसे कट के ये 6 बाहर आ जाएगा, 3 2 6, 5 अंदर रहेगा। नीचे जो है -1 की पावर -1/2 और 5 की पावर स्केयर और इंटू -1/2, ये 2 2 से कट गया, 5 की पावर -1 बचा। माइनस ख़त्म करने के लिए इसको यहाँ ऊपर लाया तो ये +1 बन गया, ऊपर +1 नहीं लिखते, तो 1 की पावर -1/2 है। तो 1 की पावर भले 1000 हो तो 1 ही बचता है, ये 1 ही रह गया। तो ये 6 इंटू 5/5, 5 कट गए तो अंडर रूट के अंदर 1 रह गया। 1 का स्केयर भी 1 ही होता है, तो वो इसे कट गया, 6 आंसर आ गया हमारा। ये से इसको वो से देखें, मैं थोड़ा सा टाइम कम था तो मैंने सॉल्व करके आपको समझा दिया, ठीक है ना। इसको देखें, ये 5 को ऊपर ले गए तो ये 1 की पावर -1/2 इंटू 5, तो
ये 5 5 फिर आपस में कट गया, तो 1 की पावर भले माइनस में हो प्लस